25 मार्च 1896 को हार्वर्ड विश्वविद्यालय की स्नातक दर्शन परिषद में स्वामी विवेकानंद जी का दिया गया भाषण वेदांत दर्शन पर आधारित था। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, भारत में संप्रति जितने दार्शनिक संप्रदाय हैं वे सभी वेदांत दर्शन के अंतर्गत आते हैं। वेदांत की कई प्रकार की व्याख्याएं हुई हैं और मेरे विचार से वे सभी प्रगतिशील रही हैं। प्रारंभ में व्याख्याएं द्वैतवादी हुई, अंत में वे अद्वैतवादी। वेदांत का शाब्दिक अर्थ है वेद का अंत। वेद हिंदुओं के आदि धर्म ग्रंथ हैं। कभी कभी पाश्चात्य देशों में वेद को केवल ऋचाएं और कर्म कांड ही समझा जाता है, किंतु अब इनको अधिक महत्व नहीं दिया जाता और भारत में साधारणतः वेद शब्द से वेदांत ही समझा जाता है। यहाँ के टीकाकार जब धर्म ग्रंथों से कुछ उद्धृत करना चाहते हैं तो साधारणतः वे वेदांत से ही उद्धृत करते हैं। ये लोग वेदांत की श्रुति कहते हैं। ऐसी बात नहीं है कि जो ग्रंथ वेदांत के नाम से विख्यात हैं उनकी रचना वैदिक कर्म कांड के बाद हुई। ईशोपनिषद जो यजुर्वेद का 40वां अध्याय है, वेदों के प्राचीन ग्रंथों में से एक है। ऐसे ही उपनिषद हैं जो ब्राह्मणों के अंश हैं। अन्य उपनिषद न तो ब्राह्मणों के न वेद के अन्य भागों के ही अंतर्गत हैं, किंतु इससे यह नहीं समझना चाहिए कि वे वेद के अन्य भागों से पूर्णतः स्वतंत्र हैं। यह तो हम जानते हैं कि वेद के अनेक भाग सर्वदा अप्राप्य हैं तथा अनेक ब्राह्मण भी नष्ट हो चुके हैं। अतः यह संभव है कि जो उपनिषद अब स्वतंत्र ग्रंथ जैसे प्रतीत होते हैं वे ब्राह्मणों के अंतर्गत रहे हैं। ऐसे ब्राह्मण ग्रंथ लुप्त हो गए हैं, मात्र उपनिषद अवशिष्ट है। इन उपनिषदों को आरण्य भी कहते हैं। व्यवहारिक रूप में वेदांत ही हिंदुओं का धर्म ग्रंथ है। जितने भी आस्तिक दर्शन हैं सभी इसी को अपना आधार मानते हैं। यदि उनके उद्देश्य के अनुकूल होता है तो बौद्ध तथा जैन भी वेदांत को प्रमाण मानकर उससे एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। यद्यपि भारत के सभी आस्तिक दर्शन वेदों पर आधारित हैं, फिर भी उनके नाम भिन्न भिन्न हैं। अंतिम दर्शन तो व्यास का है। पूर्व प्रतिपादित दर्शनों की अपेक्षा वैदिक विचारों पर अधिक आधारित है। इसमें सांख्य और न्याय जैसे प्राचीन दर्शनों का वेदांत के साथ यथासंभव सामंजस्य स्थापित करने का प्रयत्न किया गया है, इसलिए इसे विशेष रूप से वेदांत कहा जाता है। आधुनिक भारतीयों के अनुसार व्यास सूत्र ही वेदांत दर्शन का आधार माना जाता है। विभिन्न भाष्यकारों ने व्यास के सूत्रों की व्याख्या भिन्न प्रकार से की है। सामान्यतः अभी भारत में 3 प्रकार के व्याख्याकार हैं। उनकी व्याख्याओं से 3 दार्शनिक पद्धतियों एवं संप्रदायों की उत्पत्ति हुई है: द्वैत, विशिष्ट अद्वैत तथा अद्वैत। अधिकांश भारतीय द्वैत एवं विशिष्ट अद्वैत के अनुयायी हैं। अद्वैतवादियों की संख्या अपेक्षाकृत कम है। मैं इन 3 संप्रदायों की विचार पद्धतियों की चर्चा तुम्हारे सम्मुख करना चाहता हूँ। इससे पहले कि मैं ऐसा करूं, मैं तुमको यह बतला देना चाहता हूं कि इन तीनों वेदांत दर्शनों की मनोवैज्ञानिक पद्धति सांख्य की मनोवैज्ञानिक पद्धति के समान ही है। सांख्य दर्शन का मनोविज्ञान न्याय एवं वैशेषिक दर्शनों के मनोविज्ञानों के सदृश है। इनके मनोविज्ञानों में केवल गौण विषयों में भेद पाया जाता है। सभी वेदांती 3 बातों से एकमत है। ये सभी ईश्वरों को, वेदों के श्रुत रूप को तथा सृष्टि चक्र को मानते हैं। वेदों की चर्चा तो हम कर चुके हैं। सृष्टि संबंधी मत इस प्रकार है: समस्त विश्व का जड़ पदार्थ आकाश नामक मूल जड़ सत्ता से उद्भूत हुआ है। गुरुत्वाकर्षण, आकर्षण या विकर्षण, जीवन आदि जितनी शक्तियां हैं वे सभी आदि शक्ति प्राण से उद्भूत हुए हैं। आकाश पर प्राण का प्रभाव पड़ने से विश्व का प्रक्षेपण होता है। सृष्टि के प्रारंभ में आकाश स्थिर तथा अव्यक्त रहता है। बाद में प्राण ज्यों-ज्यों अधिकाधिक क्रियाशील होते हैं, त्यों-त्यों अधिकाधिक स्थूल पदार्थ उत्पन्न होते जाते हैं, यथा पेड़ पौधे, पशु, मनुष्य, नक्षत्र आदि। कालांतर में सृष्टि की प्रगति समाप्त हो जाती है और प्रलय प्रारंभ होता है। सभी पदार्थ
सूक्ष्माति सूक्ष्म रूपों को प्राप्त करते हुए मूलभूत आकाश एवं प्राण में परिवर्तित हो जाते हैं। तब नया सृष्टि चक्र प्रारंभ होता है। आकाश एवं प्राण से परे भी एक सत्ता है जिसे महत कहते हैं। महत आकाश एवं प्राण का निर्माण नहीं करता, स्वयं उसका रूप धारण कर लेता है। अब मैं मन, आत्मा तथा ईश्वर के संबंध में चर्चा करूंगा। सर्वमान्य सांख्य दर्शन के अनुसार चाक्षुष प्रत्यक्ष के लिए चक्षु जैसे उपकरणों की आवश्यकता होती है। इन उपकरणों के पीछे चाक्षुष स्नायु तंतु तथा उसके स्नायु केंद्र दर्शेंद्रिय हैं। यह बाह्य उपकरण नहीं है, फिर भी इसके बिना आंखें देख नहीं सकती। प्रत्यक्ष के लिए अन्य उपकरण की भी आवश्यकता होती है। इंद्रिय के साथ मन का संयोग होना भी आवश्यक है, फिर भी बुद्धि से भी संवेदना का संयोग आवश्यक है, क्योंकि मन की वह शक्ति जिससे रूप निर्धारण करने वाली प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है, बुद्धि ही है। बुद्धि के कारण जब प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है, तब साथ ही साथ बाह्य जगत तथा अहंकार प्रतिभाषित हो उठते हैं और तब इच्छा उत्पन्न होती है। मन के स्वरूप का वर्णन यहीं पूरा नहीं होता। जैसे प्रकाश के अनुक्रमिक संवेगों से रचित चित्र को संपूर्ण बनाने के लिए उसका किसी स्थिर आधार पर संगठित होना आवश्यक है, उसी प्रकार मन के लिए यह आवश्यक है कि उसके सभी प्रत्यय सम्मिलित हों और शरीर एवं मन से अपेक्षाकृत अधिक स्थिर सत्ता पर उनका प्रक्षेपण हो। ऐसी स्थिर सत्ता को ही पुरुष या आत्मा कहते हैं। सांख्य दर्शन के अनुसार मन की प्रतिक्रियात्मक शक्ति, जिसे बुद्धि की संज्ञा दी जाती है, महत से अद्भुत होती है। ऐसा कहा जा सकता है कि बुद्धि महत का परिवर्तित रूप है या उसकी अभिव्यक्ति है। महत स्पंदनशील बुद्धि में परिवर्तित होता है। बुद्धि का एक अंश इंद्रियों में तथा दूसरा अंश तंत्र मात्राओं में परिवर्तित होता है। इन सब के संयोग से विश्व का निर्माण होता है। सांख्य के अनुसार महत के परे भी सत की एक अवस्था है जिसे अव्यक्त कहते हैं। इस अवस्था में मन का अस्तित्व नहीं रहता, केवल इनके कारण विद्यमान रहते हैं। सत की इस अवस्था को प्रकृति भी कहते हैं। प्रकृति से पुरुष सतत भिन्न होता है। सांख्य के अनुसार पुरुष ही आत्मा है जो निर्गुण तथा सर्वव्यापी है। पुरुष कर्ता नहीं, दृष्टा मात्र है। पुरुष का स्वरूप समझने के लिए स्फटिक का उदाहरण दिया जाता है। स्फटिक स्वयं बिना रंग का होता है, किंतु यदि किसी प्रकार का रंग उसके समीप रखा जाता है तो वह उसी प्रकार के रंग में रंगा दिख पड़ता है। वेदांती सांख्य के आत्मा एवं जगत संबंधी मतों को नहीं मानते। सांख्य के अनुसार पुरुष एवं प्रकृति के बीच का पार्थक्य है। इस पार्थक्य को दूर करना आवश्यक है। सांख्य इसे दूर करना चाहता है पर सफल नहीं होता। जब पुरुष वास्तव में रंगहीन है तो उस पर प्रकृति का रंग कैसे चढ़ सकता है? इसलिए वेदांती मौलिक स्तर पर यही मानते हैं कि पुरुष और प्रकृति अभिन्न है। द्वैतवादी भी यह स्वीकार करते हैं कि आत्मन या ईश्वर संसार का केवल निमित्त कारण ही नहीं, उपादान कारण भी है। किंतु यथार्थ में वे ऐसा केवल कहते हैं। उनके कहने का अभिप्राय दूसरा होता है, क्योंकि उनके विचारों से जो सही परिणाम निकलते हैं उनको वे स्वीकार नहीं करना चाहते। वे कहते हैं कि विश्व में 3 प्रकार की सत्ताएं हैं, ईश्वर, आत्मा और प्रकृति। प्रकृति और आत्मा मानो ईश्वर का शरीर है। इस कारण यह कहा जा सकता है कि ईश्वर और प्रकृति अभिन्न है। किंतु परमार्थिक दृष्टि से तो प्रकृति और आत्माओं में भिन्नता रही जाती है। सृष्टि चक्र के प्रारंभ होने पर वे व्यक्त रूप धारण करती हैं और जब सृष्टि चक्र का अंत होता है तो वे सूक्ष्म रूप धारण कर लेती हैं और सूक्ष्म अवस्था में ही रहती हैं। अद्वैत वेदांती आत्मा की इस व्याख्या को नहीं मानते और इनके मत का समर्थन जो प्रायः सभी उपनिषदों में पाया जाता है। उपनिषदों के आधार पर ही वे अपने दर्शन का प्रतिपादन करते हैं। सभी उपनिषदों का विषय एक है, उद्देश्य एक है, निम्नलिखित विचार को स्थापित करना।
मिट्टी के एक टुकड़े के बारे में ज्ञान प्राप्त कर लेने से हम संसार की सभी मिट्टी के बारे में ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। इसी प्रकार अवश्य ऐसा कोई तत्व है जिसको जान लेने से हम संसार की सभी वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। वह तत्व क्या है? अद्वैतवादी समस्त विश्व को एक सामान्य रूप देना चाहते हैं, विश्व के एकमात्र तत्व को बतलाना चाहते हैं। उनका मूल सिद्धांत यह है कि सारा विश्व एक है और एक ही सत्य नाना प्रकार के रूपों में प्रतिभाषित होता है। उनके अनुसार सांख्य की प्रकृति का अस्तित्व तो है, परंतु प्रकृति ईश्वर से अभिन्न है। विश्व, मनुष्य, जीवात्मा तथा जितनी भी अन्य सत्ताएं हैं, सभी सत्य के ही भिन्न भिन्न रूप हैं। मन तथा महत उसी सत्य के व्यक्त रूप हैं। इस मत के विरोध में कहा जा सकता है कि यह तो सर्व ईश्वरवाद है। यह भी प्रश्न उठ सकता है कि अपरिवर्तनशील सत्य परिवर्तनशील तथा नाशवान में कैसे परिवर्तित हो सकता है। इस समस्या के समाधान में अद्वैत वेदांती विवर्तवाद के सिद्धांत को प्रस्तुत करते हैं। सांख्य मत अनुयायियों तथा द्वैतवादियों के अनुसार समस्त विश्व प्रकृति से उद्भूत हुआ है। कुछ अद्वैतवादियों तथा कुछ द्वैतवादियों के अनुसार सारा विश्व ईश्वर से उत्पन्न हुआ है, किंतु शंकराचार्य के अनुयायियों के अनुसार समस्त विश्व ब्रह्म का प्रतिभाषित रूप है। ब्रह्म विश्व का वास्तविक नहीं, केवल आभासी उपादान कारण है। इस संबंध में रज्जु और सर्प का प्रसिद्ध उदाहरण दिया जा सकता है। रज्जु सर्प जैसी आभाषित होती है, वह वास्तव में सर्प नहीं है, उसका सर्प में परिवर्तन नहीं होता। इसी तरह सारा विश्व वास्तव में सत्य है, सत्य का परिवर्तन नहीं होता। हम इसमें जितने भी परिवर्तन पाते हैं, सभी आभास मात्र हैं। ये परिवर्तन देश, काल तथा निमित्त के कारण होते हैं। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत की दृष्टि में नाम रूप के कारण होते हैं। नाम और रूप के द्वारा ही एक वस्तु का दूसरी वस्तु से भेद किया जाता है। अतः नाम और रूप की उन वस्तुओं के भेद के कारण है। वास्तव में दो वस्तुएं होती हैं। अद्वैतवादियों के अनुसार सत्य और जगत परस्पर विभिन्न सत्ताएं हैं। रज्जु का सर्प जैसा दिखना भ्रमात्मक है। भ्रम के समाप्त होने पर सर्प का दिखना भी समाप्त हो जाता है। अज्ञानवश व्यक्ति जगत को देखता है, ब्रह्म को नहीं। जब उसे ब्रह्म का ज्ञान होता है तब उसके लिए जगत नहीं होता। अज्ञान जिसे माया कहते हैं, जगत का कारण कहते हैं, क्योंकि इसी के कारण निरपेक्ष अपरिवर्तनशील सत्य व्यक्त जगत के रूप में प्रतिभाषित होता है। माया शून्य या असत्य नहीं है, यह सत्य भी नहीं है, क्योंकि निरपेक्ष अपरिवर्तनशील तत्व ही एकमात्र सत्य है। परमार्थिक दृष्टि से जो माया को असत्य कहा जाना चाहिए, किंतु इसे असत्य भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि तब तो इसके कारण जगत का प्रतिभाषित होना भी संभव नहीं हो सकता। अतः यह न तो सत्य है न असत्य। वेदांत में इसे अनिर्वचनीय कहते हैं। यही जगत का यथार्थ कारण है। ब्रह्म उपादान कारण है और माया नाम रूप का कारण है। ब्रह्म नाना रूपों में परिवर्तित जैसा प्रतिभाषित होता है। इस प्रकार अद्वैतवादियों के लिए जीवात्मा का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। उनके अनुसार माया ही जीवात्मा के अस्तित्व का कारण है। परमार्थिक दृष्टि से उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। इस प्रकार सत्ता यदि केवल एक है तो यह कैसे संभव हो सकता है कि मैं पृथक सत्ता हूं और तुम एक पृथक सत्ता हो। यथार्थ में हम लोग सभी एक हैं। हमारी द्वैत दृष्टि ही सभी अनिष्ट का कारण है। जब भी मैं यह समझता हूं कि मैं संसार से पृथक हूं, तब भी पहले भय उत्पन्न होता है और तब दुख का अनुभव होता है। जहां व्यक्ति दूसरे से सुनता है, दूसरे को देखता है, वह अल्प है। जहां व्यक्ति दूसरे को देखता नहीं, दूसरे को सुनता नहीं, वह भूमा है, वह ब्रह्म है। भूमा में परम सुख है, अल्प में नहीं। अद्वैत दर्शन के अनुसार परम तत्व के विघटन से सांसारिक नाम रूपों के प्रतिभाषित होने के कारण मनुष्य का परमार्थिक स्वरूप छिप जाता है।
पर उसमें वास्तविक परिवर्तन कदापि नहीं होता। निम्न से निम्न कीट में तथा उच्च से उच्च मनुष्य में एक ही आध्यात्मिक तत्व विद्यमान है। कीट निम्न कोटि का इसलिए है कि उसके देवत्व पर माया जनित अध्यास अधिक रहता है। जिस पदार्थ में इस तरह का अध्यास सबसे कम रहता है वह सबसे ऊंची कोटि का होता है। सभी वस्तुओं के पीछे उनकी देवत्व का अस्तित्व है और इसी से नैतिकता का आधार प्रस्तुत होता है। दूसरों को कष्ट नहीं देना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अभिन्न समझकर उसके साथ प्रेम करना चाहिए, क्योंकि समस्त विश्व मौलिक स्तर पर एक है। दूसरे को कष्ट देना अपने को कष्ट देना है। दूसरे के साथ प्रेम करना अपने से प्रेम करना है। इसी से अद्वैत नैतिकता का यह सिद्धांत उद्भूत हुआ है, जिसका समाहार एक आत्मोत्सर्ग शब्द में किया गया है। अद्वैतवादियों के अनुसार जीवात्मा ही दुखों का कारण है। व्यक्ति सीमित जीवात्मा के कारण मैं अपने को अन्य वस्तुओं से भिन्न समझता हूँ। अतः यही घृणा, ईर्ष्या, दुख, संघर्ष आदि अनिष्टों का कारण है। इसके परिहार से सभी संघर्ष, सभी दुख समाप्त हो जाते हैं। अतः इसका परिहार आवश्यक है। निम्न से निम्न सत्ताओं के लिए भी हमें अपने जीवन का उत्सर्ग करने को तत्पर रहना चाहिए। मनुष्य जब एक लघु कीट के लिए अपने जीवन तक का उत्सर्ग करने को तत्पर हो जाता है तो वह पूर्णत्व को प्राप्त कर लेता है। अद्वैतवादियों के अनुसार पूर्णत्व ही जीवन का अभिष्ट है। मनुष्य जब उत्सर्ग के योग हो जाता है तो उसके अज्ञान का आवरण दूर हो जाता है और वह अपने को पहचान लेता है। जीवन काल में ही उसे यह अनुभव हो जाता है कि उसमें और संसार में कोई अंतर नहीं है। कुछ समय के लिए तो ऐसे व्यक्ति के लिए जगत का नाश हो जाता है और वह समझ लेता है कि उसका वास्तविक स्वरूप क्या है, किंतु जब तक उसके वर्तमान शरीर का कर्म अवशिष्ट रहता है तब तक उसे जीवन धारण करते रहना पड़ता है। ऐसी स्थिति में अविद्या का आवरण तो नष्ट हो चुका रहता है, पर शरीर को कुछ अवधि के लिए रहना पड़ता है। इसे वेदांती जीवन मुक्ति कहते हैं। मनुष्य मरीचिका को देखकर कुछ समय के लिए भ्रम में अवश्य पड़ जाता है, किंतु एक दिन मरीचिका विलीन हो जाती है। बाद में मरीचिका के सम्मुख आने पर भी मनुष्य भ्रम में नहीं पड़ता। मरीचिका जब पहली बार घटित होती है मनुष्य सत्य और मिथ्या में भेद नहीं कर सकता, किंतु जब वह एक बार नष्ट हो जाती है तब नेत्र आदि इंद्रियों के वर्तमान रहने के कारण मनुष्य से देखता तो है, पर उसके कारण भ्रम में नहीं पड़ता। अब तो उसे मरीचिका तथा वास्तविक जगत के भेद का ज्ञान प्राप्त हो चुका रहता है, इसलिए वह मरीचिका के कारण भ्रम में नहीं पड़ता। इस प्रकार सभी अद्वैत वेदांती के अनुसार व्यक्ति जब अपने आप का यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो उसके लिए संसार का मानो लोप हो जाता है। संसार का फिर से प्रत्यक्ष तो होता है, किंतु अब वह दुखमय नहीं रह जाता। तो संसार पहले दुखमय कारागार था, अब वह सच्चिदानंद हो जाता है। अद्वैत के अनुसार सच्चिदानंद की अवस्था को प्राप्त करना ही जीवन का अभिष्ट है।